ये, लेकिन आप एक चांस ये ले सकते हैं, इसकी हमें भी गारंटी नहीं है, लेकिन ये एक चांस है, ले सकते हैं। तो ऐसी भी कई बार सिनेरियो बनता है पेशेंट्स और डॉक्टर के बीच में। जी बिल्कुल बनता है, और इसका एक प्रोसीजर होता है, हर प्रोसीजर का एक तरीका है काम करने का, लेकिन जब आप तरीके को जानने के बाद भी उस तरीके को जिम्मेदार लोग नहीं अपनाते हैं, तब वहां गलती कहलाएगी। आप जो देवेंद्र अग्रवाल जी जिस तरफ बता रहे हैं वो बेसिकली एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में एक उसको बेचा जा रहा है और मरीजों को ज्ञान मतलब अंधकार में रखते हुए किया जा रहा है, वो गलत 100% सर। ये सर वैसे ही है कि फेयर एंड लवली बेच दी जाती है लोगों को गोरा करने के लिए, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। और जब फेयर एंड लवली बेच रही है तो उसमें बेचने वाले का क्या दोष? उसमें तो जो आपकी एडवर्टाइजिंग को कंट्रोल करने वाली मीडिया है उस पर आपको वो करना चाहिए। अगर कुछ लोग अगर ऐसी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं जो प्रूवन नहीं है, जो साइंटिफिक प्रैक्टिसेस नहीं है, अपने गांव में अभी भी प्रैक्टिसेस होती हैं, आप फलाना का चूरन पी लो ठीक हो जाओगे, बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस अपने इंडिया में कॉमन है। और अगर ये प्रैक्टिसेस गलत हैं तो इसको रोकने का काम कंसर्निंग जो एजेंसीज हैं, रेगुलेट करती हैं, उनका काम है। मुझे लगता है कि उन एजेंसीज को लिखना चाहिए कि ये फलाने व्यक्ति इस तरीके की प्रैक्टिस कर रहा है, आपकी तरफ से अलाउ है क्या? अगर अलाउ नहीं है तो आपने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, गवर्नमेंट को क्या डायरेक्शन दिए हैं कि इस चीजों को रोका जाए। मुझे लगता है बिल्कुल, मैं इसी बात को ही कहना चाहता हूं कि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आरटीआई एक्टिविस्ट कर सकते हैं, और जिसके तरीके से हम कई सारी चीजों को शुरुआती दौर पे ही कहीं कुछ खामी है तो उसको कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं। चलिए, हमारे बीच में भास्कर प्रभु जी भी हैं। भास्कर प्रभु जी, कुछ आपके अच्छे अनुभव हैं क्या? और जोड़ना चाहेंगे सर? आप मेट्रोपॉलिटन में रहते हैं तो शायद आपको भी कुछ ऐसे इनकाउंटर होते रहते होंगे। भास्कर प्रभु जी। हाँ मिश्रा जी, हाँ जी, पूरा कर लें। हाँ सर, मैं ये कहता ड्रग्स के लिए जेनेरिक ड्रग्स और ये सब चीजें सिनेरियोज भी आए थे। एमसीआई क्लियर कट कहती है कि आप जेनेरिक ड्रग्स, आप ब्रांड नेम अगर लिख रहे हैं तो साथ में आपका उसका कंपोजिशन लिखना बहुत मस्ट है। जेनेरिक कंपाउंड्स, अभी जेनेरिक और ब्रांड में मैं डिफरेंस बता देता हूं। एक मॉलिक्यूल है पैरासिटामोल। अब पैरासिटामोल शिवेंद्र जी का इन्वेंशन है, शिवेंद्र जी ने खोज किया, शिवेंद्र जी ने बनाया कि पैरासिटामोल बुखार में इफेक्टिव है। उसके इनके कॉपीराइट्स हैं, 20 साल तक उस फार्मूले को कोई चुरा नहीं सकता, कोई दूसरा फार्मूला उसको बना नहीं सकता। बेशक इनको कॉपीराइट्स हैं कि भाई इन्होंने मेहनत की है, उसका फायदा इनको मिलना चाहिए, और वो ब्रांड पैरासिटामोल इनका है, शिवेंद्र जी का। 20 साल के बाद क्या हुआ, जब कॉपीराइट चीजें हो गई, इंडिया सबसे बड़ा मार्केट है जेनेरिक ड्रग्स का, यहाँ रॉ मटेरियल आता है चाइना से बेसिकली, और हमको रॉ मटेरियल चाइना से आया और हमने उसको पैरासिटामोल की पैकिंग की और हमने अपना बनाया, और पैरासिटामोल के साथ हमने एक दो और कंपाउंड मिला दिए सपोज दैट, या हम उसका कर दिया कि ये सस्टेन्ड रिलीज है, ये प्रोलॉन्ग रिलीज है, ऐसा कुछ हमने चेंजेस करा और उसको हमने धीरेन्द्र के नाम से बेच दिया। ठीक है, अब अगर धीरेन्द्र क्या नाम से, ये मेन प्रोडक्ट तो किसका है? शिवेंद्र का है। शिवेंद्र का मॉलिक्यूल उनको बहुत अच्छे से बनाते होंगे, लेकिन मैं किसी तीसरे, और मैं उसको बना के मैं बेच रहा हूं कि नहीं, वो तो जो एकदम ट्रस्टेड, जिसका ओरिजिनल रिसर्च प्रोडक्ट है जो कि शिवेंद्र जी का है, तो मैं आपको लिखूंगा पैरासिटामोल शिवेंद्र। मैं ये इसलिए लिखूंगा कि मैं नहीं चाहता हूं रिस्क लेना कि मेरे मरीज को किसी भी तरीके की सब स्टैंडर्ड थेरेपी मिले। और शिवेंद्र जो कि ब्रांड है, मतलब आप समझ ना, आप स्टील लेते हैं तो टाटा जो ब्रांड है, ब्रांड का ये रहता है कि ब्रांड्स के जो फर्म्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, वो प्रॉपर्ली गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन से चीजें चल रही हैं, वहां पे गवर्नमेंट की एजेंसी उसको रेगुलेट कर रही है। लेकिन अगर वो पैरासिटामोल मैं अगर घर में बना रहा हूँ, और पैरासिटामोल धीरेन्द्र नाम से मैं घर में बना के मार्केट में सीधे डंप कर देता हूँ, चीजें ऐसी मार्केट में बहुत ज्यादा हो रही है, तो वहां पे अगर दवाइयां वो लिख रहा हूं और मेडिकल वाला अगर पैरासिटामोल धीरेन्द्र पकड़ा दिया पैरासिटामोल लिखने पे, और मरीज को कॉन्सिक्वेंसेस हो गए, तो हु विल बी सफर? पेशेंट एंड डॉक्टर्स। और यहाँ पे बच कौन जाता है? यहाँ पे गवर्नमेंट बच जाती है। और उसको अभी देवेंद्र जी बताया था आपके छत्तीसगढ़ का, मैं बताता हूँ मामला, 3-4 साल पहले का मामला है। नसबंदी हुई और कहीं पेरीफेरी में, और कितनी सारी महिलाएं मर गई, वहां पे मर गई। और वहां डॉक्टर कौन थे? जो डॉक्टर लगभग 50,000 नसबंदी के ऑपरेशन कर चुके थे, वो डॉक्टर वहां पे नसबंदी कर रहे थे, और उसके बाद बहुत सारी महिलाएं मर गई। और रीजन क्या था? उसमें जो ड्रग सप्लाई थी वो गवर्नमेंट सप्लाई ड्रग थी, और वो उसमें पॉइजन मिला हुआ था, और लोग मर गए। डॉक्टर को 6 महीने की जेल हो जाती है। ठीक है, तो हु विल बी प्राइमरी रिस्पांसिबल फॉर दैट थिंग इज सप्लाइंग? सर, जो जेल के लिए जो सजा बनाई गई थी उसका मामला अलग है, उसमें उन्होंने अपने प्रोटोकॉल्स और जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं किया है, उसके लिए हुआ है, ना कि उसके लिए। क्योंकि हमारे यहाँ आग बंद, जो आग फोड़ू कांड है मोतियाबिंद वाले, उस पे भी बहुत बड़ा कांड हुआ है। नसबंदी का था, उस पे भी बहुत बड़ा कांड हुआ है। और मेरे ख्याल से आप अगर उस मामले को जान रहे हो
तभी उसमें बोले, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा इश्यूज हैं और आज भी जिम्मेदारों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाई है। इशूज ऐसे ही होते हैं, इशूज होता है जब छोटा आदमी फंसता है ना, और जो ड्रग की सप्लाई है वो बड़े स्टेट लेवल पे हो रही है ना, तो आप केवल मोहरे रह जाते हैं, वो फैक्टर सबसाइड कर दिया जाता है, वो चीजें दबा दी जाती हैं, और आपको ये कह दिया जाता है कि आपने डॉक्टर साहब ग्लव्स पहन के सर्जरी नहीं की थी, आपने मास्क नहीं लगाए थे, और प्रोटोकॉल का ब्रीच हुआ, आपने दरी बिछा के पेशेंट को लिटा दिया था, प्रोटोकॉल ब्रीच हुआ, एंड यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग इज दैट। सर अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड है और पेशेंट्स बहुत ज्यादा हैं, तो आप खुद ही बता सकते हैं कि आपने कितने इंस्ट्रूमेंट्स को आपने प्रॉपर आप समझ सकते हैं मैं जो आपको बोलना चाह रहा हूँ। अब उस पे हम नहीं जाएंगे अभी। नहीं, आप नहीं जाएंगे, मुझे मालूम है, इसलिए मैं भी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वो मामला वाकई बहुत टेक्निकल है। मैं डिस्कस कर सकता हूँ, मैंने कैंप्स देखे हैं, मैंने कैंप्स ऑर्गेनाइज कराए हैं सर। टारगेट्स आपके पास रहते हैं, आपको 100 कैंप 100 नसबंदियां करनी है, आपके पास 100 बिस्तर नहीं है अस्पताल में, आप टेंट लगाते हैं, दरी मंगाते हैं और मरीजों को वहां पे बिठाते हैं, और ये कौन करता है? ये आप अकेले नहीं कर सकते। आप एनेस्थीसिया देने के लिए नर्सिंग स्टाफ तक एनेस्थीसिया दे रहे हैं, वो डॉक्टर के सुपरविजन में दे रहे एनेस्थीसिया हैं, नर्सिंग स्टाफ दे रहा है। डॉक्टर है तो दे रहा है, खामी है ना? नर्सिंग स्टाफ सर्जरी में एक बहुत बड़ा पार्ट्स बन के काम कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है सर। जो ये जो सर्जरीज होती हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज होती हैं, बहुत लोकल एनेस्थीसिया लगाना रहता है इसमें। मैं खाली पर्टिकुलर एक टॉपिक्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं कॉमन एक पे बात कर रहा हूँ। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ सर, मैं एग्जांपल अभी मैंने कैंप कराया, कैंप्स में किस तरीके से काम हो रहा है। हाँ बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं कैंप्स। मैंने कराया, मेरे ऊपर 50 का कैंप कराने का टारगेट है, मैं सर्जन एलटीटी सर्जन। 50 लोगों के लिए आपके पास जो 5 बेड का अस्पताल है, वहां पे 50 बेड इम्पॉसिबल है कि आप अरेंज कर देंगे। वहां पे टेंट लगते हैं सर, वहां पे चद्दर वो दरी मंगाई जाती है, मरीज वहीं पे लेट जाता है, सिस्टर एक बार इंजेक्शन भरती है 10-15 सिरिंज में। सर आप कवर्ड कर रहे हैं, क्योंकि जो कैंप के लिए टारगेट तय होता है, उस टारगेट को तय करने वाले लोग भी डॉक्टर होते हैं, उनको मालूम है कि एक डॉक्टर कितने दिन में कितना काम कर सकता है। वो डॉक्टर नहीं होते, यही तो चलिए अब ऐसा करते हैं। प्रॉब्लम ये है सर, एक मिनट बोल दूं, अभी मुझे रीवा की का टारगेट फुलफिल करना है, तो एक एजेंसी, ठीक है, वह स्टेट लेवल पे वो कंसल्टेंट कहलाते हैं। वो कंसल्टेंट आपको बताते हैं अपने हमारे पीएस को और इनको कि डॉक्टर साहब आपके यहाँ सर आपके यहाँ तो 50,000 नसबंदियां होनी है, 50,000 नसबंदी 15 महीने में करनी है, इतना कर देंगे आप तो आपका जो है बर्थ रेट आके 2 का सीधे 1 आ जाएगा। वो वही अपना सामान बेचना है उनको, वो कंसल्टेंट है, उन्होंने एडवाइस दी। अब वहां से जब एडवाइस हुई तो वहां से बनती है गाइडलाइन, वहां पर्टिकुलर लोगों को दी जाते हैं टारगेट्स। अब टारगेट्स होते हैं मंथली टारगेट्स, पर मंथली कोई काम होता नहीं है, क्योंकि मंथली अलग अलग महीनों में लोगों के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स और प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं। अब जब आपका सेशन एंड होना होता है तो आता है चीजें आपके ऊपर आती है प्रेशर, देन आपके ऊपर प्रेशर आती है तो आपके ऊपर बस नहीं आती डॉक्टर के ऊपर, वो जो काम करने वाला स्वास्थ्य विभाग का जो सबसे छोटा कर्मचारी है ना, आशा और एएनएम, उनको लगता है कि उनकी सैलरी बंद हो जाएगी और वो नौकरी से बाहर हो जाएंगे, इतना